चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में जिसका नाम है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरवीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आरवीएनएल की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही थी, और सिर्फ आरवीएनएल की ही नहीं, अगर हम इसके अलावा और भी पीएसयू कंपनीज़ की बात करें तो उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिला था। और गिरावट का सबसे बड़ा कारण था वीक Q4 अर्निंग्स। इसमें कॉनकोर भी आपको पिटती हुई दिखी थी और आरवीएनएल भी पिटती हुई दिखी थी। गिरावट अप टू 6% हमें देखने को मिला था। अब गिरावट के रीजंस तो Q4 के अर्निंग्स हैं, बट Q4 के अर्निंग्स में एग्जैक्ट क्या पॉइंट है जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें दोस्तों दो पॉइंट है सिर्फ, एक है नेट प्रॉफिट और दूसरा है मार्जिन। दोनों मार्केट को डिसअपॉइंट किया है और यही सबसे बड़ा कारण है आरवीएनएल के ह्यूज गिरावट का। तो एग्जैक्ट कंपनी के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिले हैं तो चलो देख लेते हैं। तो इस बार जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था वो छोटा मोटा नहीं, 58.92% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरती हुई नजर आई थी। 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया, जो कि पिछले बार 455 करोड़ का था। और रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ हमें दिखाई है, बट ग्रोथ का नंबर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सिंगल डिजिट की है। 4.18% की ग्रोथ वहाँ पर कंपनी ने शो किया था। एबिट्टा अगर देखोगे तो एबिट्टा 38.42% से हमें गिरता हुआ दिखा है इस बार। पिछले बार 436 करोड़ का एबिट्टा था, इस बार 269 करोड़ का एबिट्टा इसने शो किया था। और एबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो पिछले बार 6.79% पर हमें देखने को मिली थी, इस बार ये गिरकर 4.01% पे आ चुका है। तो एबिट्टा मार्जिन हो, एबिट्टा हो या प्रॉफिट हो, सभी इस बार हमें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी हैं। और यही कारण से आरवीएनएल आज के दिन आपको 6% तक गिरता हुआ नजर आया था। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और आज के दिन के गिरावट को साइड कर अगर पिछले 6 महीने या फिर 1 साल का डेटा अगर हम चेकआउट करें तो वहाँ पर भी आरवीएनएल की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी गंदी देखने को मिलेगी। 52 वीक हाई से ये कंपनी अभी 40% से भी ज़्यादा नीचे है। पेग रेशो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है, बट फिर भी कंपनी में गिरावट इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस को मैच ही नहीं कर पा रही हैं। इनफैक्ट बोल सकते हैं पिछले 5 साल से कंपनी अपने अर्निंग्स को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस की है। आप सिंपल सा समझो, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी का वैल्यू कैसे बढ़ता है, रेवेन्यू के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, यही है ना। बट अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ को ही देखोगे तो 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 6% से ही जा रहा है, 3 साल का 0% है, 1 साल का 2% है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, यानी कि 5 साल पहले जो कंपनी ने प्रॉफिट शो किया था उसको अभी भी कंपनी बीट नहीं कर पाई है। और पिछले 5 साल में स्टॉक प्राइस CAGR आपको 56% दिखेगा। तो अगर कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR 56% का दिखेगा 5 साल में, यानी कि पिछले 5 साल में 56% CAGR से कंपनी ग्रो की है। बट उस ग्रोथ के हिसाब से क्या कंपनी का बिजनेस उसी पेस पे ग्रो किया है? बिल्कुल भी नहीं। उसके आधे पेस पे ग्रो किया है? बिल्कुल भी नहीं। या फिर उसके आधे पेस पे ग्रो किया है? तो वहाँ पर भी बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारे पैरामीटर्स पे आरवीएनएल जो है इन्वेस्टर्स को उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पा रही है, और यही वजह से आरवीएनएल में हमें गिरावट दिखता है। और ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब है, कंपनी अच्छी है, बट सभी चीज़ें मैटर करती हैं। अर्निंग्स पे आप चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अगर अर्निंग्स को आप ग्रो नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आपको लेकर लूज तो होगा। और वही चीज़ आरवीएनएल में हमें देखने को मिल भी रहा है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली भी काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसका नाम है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कल के दिन ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाली है, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। एक के बदले कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था।
21 लाख शेयर होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे बोनस के लिए, अगर वो कल तक कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं। तो कल मार्केट खुला है, परसों मार्केट ऑफ है, और उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन LIC 1:1 बोनस के हिसाब से टेक्निकली एडजस्ट होगी। तो इस वजह से कल के दिन LIC की चर्चा मार्केट में बहुत ज़बरदस्त होगी। जो लोग बोनस को लेकर इंटरेस्टेड हैं वो कंपनी में एलिजिबल होने के लिए कल के दिन बाइंग वगैरह भी करते हुए नज़र आ सकते हैं। बट हाँ, ये सारी चीज़ें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ। तो LIC के इन्वेस्टर आप ये सारी चीज़ों को नोट कर लें। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BSE की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी है। जब मार्केट अच्छा कर रहा है तब BSE अच्छा कर रही है, जब मार्केट थोड़ा ख़राब है तब भी BSE की परफॉर्मेंस हमें बेहतर ही दिख रही है। आज मार्केट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली थी, बट मॉर्निंग सेशन में मार्केट अच्छा किया था। अभी मार्केट 0.23% नीचे है, और ये 0.23% इसलिए नीचे है क्योंकि US ने फिर से अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। नियर स्टेट ऑफ हॉर्मोज अटैक्स हुआ है ईरान के ऊपर, US ने किया है। बट स्टिल कतर में जो टॉक्स हैं पीस डील को लेकर वो चलती हुई ही दिख रही है। तो कल के दिन मार्केट ने जो रिएक्ट किया था, तेज़ी दिखाई थी। इनफैक्ट पिछले 5 दिन में भी अगर देखोगे तो 2.12% की तेज़ी दिखेगी बाजार में। तो तेज़ी का मेन कारण क्या था? पीस डील। अब वापस से अटैक्स US का हमें देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के बेसिस पे जो बाज़ार में तेज़ी दिखी थी वो तेज़ी में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और वही कारण है जो आज के दिन आपको NSE नहीं मतलब निफ्टी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है। और ये सारी चीज़ें अगर आगे चलकर और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो चीज़ें BSE जैसी कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, क्योंकि इनके डेरिवेटिव टर्नओवर्स इससे हिट हो सकते हैं। अब डेरिवेटिव टर्नओवर्स इसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने कई वीडियोज़ में बता रखा है। अभी कंपनी का जो रेवेन्यू आप देखते हो ना, उस रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा डेरिवेटिव से ही आता है, और डेरिवेटिव्स में जितना ज़्यादा टर्नओवर्स होगा उतना ज़्यादा BSE के रेवेन्यू दिखेंगे, BSE के प्रॉफिट दिखेंगे। हमने Q4 के जो डेरिवेटिव टर्नओवर्स हैं उसको एनालिसिस किया था अर्निंग्स आने से पहले, और एनालिसिस देखकर साफ समझ आ रहा था कि पिछले बार के मुकाबले बहुत ही अच्छा टर्नओवर्स है। तो नंबर्स भी अच्छा आ सकता है, और नंबर्स अच्छा हमें देखने को मिला भी। रेवेन्यू 85% से कंपनी ने ग्रो किया, और पिछले 1 साल में देखोगे तो 50% से रेवेन्यू ग्रो की है कंपनी ने, और 79% से प्रॉफिट ग्रो की है कंपनी ने, क्योंकि पिछले 1 साल में डेरिवेटिव टर्नओवर BSE का काफ़ी ज़्यादा कमाल का परफॉर्म किया है। और आने वाले कल में भी अगर कमाल का परफॉर्म करता है तो यही ग्रोथ ये कंपनी रिपीट कर सकती है, और BSE के इन्वेस्टर्स लगातार एक अच्छे गेंस ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं, बात कर लेते हैं BSE के बारे में। तो देखो, अभी तक टर्नओवर्स हमें अच्छे ही देखने को मिले हैं, चाहे हम एवरेज डेली टर्नओवर्स की बात करें, एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर्स की बात करें, या फिर टोटल टर्नओवर्स की बात करें। बट ये चीज़ें इस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। US जो अटैक किया है ईरान के ऊपर, वो अटैक्स एज इट इज़ अगर कंटिन्यू रहती है आने वाले कल में भी, और पीस डील फिर से हमें मे बी होता हुआ नज़र ना आए, तो फिर बाज़ार डिस्टर्ब हो सकता है। और बाज़ार अगर डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बाज़ार में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाएगा, और इस वजह से इक्विटी सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट सभी आपको हिट होती हुई दिखेगी। बट एक सेक्टर लाइमलाइट में आ जाएगा, और वो है कमोडिटी सेक्टर। और इसमें जो MCX नाम की कंपनी है, एक्सचेंज है, 95% मार्केट शेयर ले रखी है कमोडिटीज़ का, उसको सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप BSE के इन्वेस्टर हैं। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। बाकी दोस्तों, जितनी भी सारी चीज़ें हमने कवर किया वो सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।